सेंटेंसेस बनाने के लिए अपना जो स्ट्रक्चर है कि पहले हमें एक सब्जेक्ट यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब यूज करनी है और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो हम पढ़ रहे थे वर्ब्स। वर्ब्स तीन तरीके की अपन ने लिखी थी। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज हेल्प्स वर्बन, जिनको हम कह रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए है लास्ट क्लास में। सेकंड पार्ट इज हाउप्टवर्बन। हाउप्टवर्बन होती है मेन वर्ब्स, ये आज अपन को पढ़नी है। जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं या किस किस टाइप की होती हैं, ये सारी चीजें अपन को कवर करनी है। और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, जब सेंटेंसेज बनाना सीख लेंगे, जो तीसरी टाइप की वर्ब आएंगी दे आर मोडाल वर्बन। ठीक है, मोडाल वर्बन किसको कहते हैं? मॉडल वर्ब्स को। तो आज अपन बात करने वाले हैं हाउप्टवर्बन की। हाउप्टवर्बन इज मेन वर्ब्स। ठीक है, तो जो मेन वर्ब्स हैं उनकी बात करेंगे अपन। ओके, सो हाउप्टवर्बन, ये जो वर्ड है हाउप्ट, इसका मतलब होता है मेन। हाउप्टवर्बन मेन वर्ब्स। अभी मेन वर्ब्स आपको दो तरीके की सीखनी है। दो तरीके की मेन वर्ब्स होती हैं। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज श्वाक है। ये जर्मन वर्ड्स हैं, इनको याद रखना है हमको। श्वाक है वर्बन, जिनको हम कहेंगे वीक वर्ब्स, कमजोर वर्ब्स, या फिर आप इनको रेगुलर वर्ब्स भी बोल सकते हो इंग्लिश में। रेगुलर वर्ब्स जो एक रेगुलर पैटर्न पे यूज होती हैं या जिनको यूज करने का तरीका सेम है। ठीक है, एंड श्वाक है मीन्स वीक, वीक वर्ब्स, कमजोर वर्ब्स, जो जिनको सीखने में हमें जोर ही नहीं आएगा, हम फटाफट सीख जाएंगे। ठीक है, और दूसरी टाइप की जो वर्ब है दैट इज स्टार्के वर्बन। स्टार्के का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो इन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, या फिर आप इनको इंग्लिश में इर्रेगुलर वर्ब्स भी बोल सकते हो। इर्रेगुलर वर्ब्स का मतलब जिनको यूज करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वीक वर्ब पे बात करेंगे अपन, और फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पे आएंगे, देखेंगे वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज श्वाक है वर्बन। श्वाक है वर्बन, श्वाक है वर्बन, वीक वर्ब्स, वीक वर्ब्स। ठीक है, हमेशा एक चीज तो ये ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस बनाएंगे वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए। ये बात शुरुआत से लेके एंड तक आपको याद रखनी है पूरी जर्मन सीखने की जर्नी में। ठीक है, वर्ब सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पे होगी, और इतना और ध्यान रखना है हमेशा किसके हिसाब से लगेगी? सब्जेक्ट के हिसाब से। हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है जाइन हाबन वेडन, तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से उन वर्ब को यूज किया, उनका वर्ब कॉन्जुगेशन किया है, क्रिया का रूप, कि कोई वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ कैसे लग रही है। तो यहां पर हम जितनी भी वर्ब्स पढ़ेंगे वो भी सब्जेक्ट के साथ यूज करनी पड़ेगी। राइट, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लर्नन। तो सबसे पहले तो एक काम ये करो, इसका मीनिंग ये लर्न कर लो। इसका मीनिंग ही होता है लर्न, सीखना। लर्नन मीन्स टू लर्न, सीखना। ठीक है, अब इस वर्ब को जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे ना, बेसिक सेंटेंस बनाएंगे तो। ओके, अब इस वर्ब को यूज करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मेट यूज करना है। या अब जितने भी सब्जेक्ट्स अपने आ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं, इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, इनके साथ हमें इसको यूज करना है, लेकिन एक तरीके से। अरे हर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी ना, और सब्जेक्ट अपने क्या आ रहे हैं यहां पर? इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, ये सब्जेक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, शायद होपफुली अब तक तो याद कर लिए होंगे आपने। इश मतलब मैं, दू तुम, एर वह कोई लड़का, एस इट, जी शी लड़की, वियर वी हम सब, ईयर यू तुम सब, जी आप या आप सब, एंड जी दे वे। ठीक है, तो इस वर्ब को इन सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करने के लिए आपको एक
फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। वो फॉर्मेट ये है कि जब भी कोई वीक वर्ब आपके सामने आती है तो आपको ये मानना है उसमें en, जो लास्ट में en जो आ रहा है वो उसका एंडिंग पार्ट है, या किसी भी वर्ब के लास्ट में en जो आ रहा है वो उसका एंडिंग पार्ट है, तो हम en को तो करेंगे सेपरेट अलग, उस en को फिर अलग अलग एंडिंग्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो en जो पार्ट है दैट इज एंडिंग पार्ट, जिसको हम कहते हैं एंडुंग, एंडुंग। और फिर ये जो बच गया मेन पार्ट LERN, ये क्या है? मेन पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टम, या दिस इज कॉल्ड मेन पार्ट, जिससे ये पता चलता है कि ये वर्ब कौन सी है। तो आपको क्या करना है, यहां जो लर्नन वर्ब के साथ जो प्रोसेस बता रहा हूं मैं, हर एक वीक वर्ब के साथ आपको लगाना है जर्मन में। ठीक है, तो लर्न जो मेन पार्ट है वो तो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगा, या जैसे फॉर एग्जांपल, और इस मेन पार्ट में फिर अपन को कुछ न कुछ एंडिंग लगानी पड़ेगी सबके साथ में। ठीक है, और वो जो एंडिंग लगेगी वो हर एक वीक वर्ब के साथ अपन को फॉलो करनी है। मेन पार्ट में आपको क्या करना है, हर वीक वर्ब के 2 टुकड़े करने हैं, en हमेशा उसका एंडिंग पार्ट रहेगा, लर्न हमेशा en से पहले का जो भी आएगा, यहां लर्नन वर्ब है तो लर्न मेन पार्ट हो गया, और कोई वर्ब आएगी तो उसका मेन पार्ट कुछ और हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो मेन पार्ट इश, डू, एर, एस, जी, वी, ईयर, जी के साथ जो आपने वर्ब का ऐड किया है ना, इसमें एक फिक्स एंडिंग लर्न करनी है। वो है इसके साथ वर्ब के मेन पार्ट में ई लगेगा, डू के साथ लगता है एस टी, एर, एस, जी ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तीनों के साथ सेम लगेगा टी। ओके, वीयर के साथ en, मतलब जो हटाया था वो वापस लगा दिया पूरी वर्ब। ईयर के साथ हमेशा टी लगाना है, और जी के साथ सेम रहेगा, इन दोनों के साथ en लगाना है। ठीक है, तो ये जो एंडिंग दिख रही है आपको ई, एस, टी, 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 en, टी, en, ये हर एक वीक वर्ब के साथ में आपको फॉलो करनी है। यहां पर अपनी वर्ब थी लर्नन, या जिसका मीनिंग है टू लर्न, सीखना। तो क्या करोगे वीक वर्ब के पार्ट में, वीक वर्ब के मेन पार्ट में आपको इसके साथ ई लगाना है वर्ब कॉन्जुगेशन करने के लिए, डू के साथ एस टी, एर, एस, जी इन तीनों का सेम रहेगा जिनके साथ टी लगेगा, वीयर के साथ आप en लगाओगे, ईयर के साथ वापस से टी, और जी दोनों के साथ में आपको क्या करना है, en लगाना है। या तो इश लर्ने, डू लर्नस्ट, एरलेंट, एसलेंट, जी लेंट, वीयर लर्नन, ईयर लेंट, जी लर्नन। हिंदी इंग्लिश में भी अलग अलग होता है। मैं सीखता हूं, तुम सीखते हो, तो ता हूं ते हो, वह सीखता है, वह सीखती है। आई बात समझ में? हिंदी में भी तो वर्ब कॉन्जुगेशन अलग अलग हो रहा है। हम सीखते हैं, तुम सब सीखते हो, आप सीखते हो, वे सीखते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जर्मन के अंदर जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, वो अलग से नहीं बनता, इसी के अंदर है। अगर आप ये कह रहे हो इश लर्ने डॉइच, डॉइच मतलब जर्मन, डॉइच का मतलब क्या होता है, जर्मन। आपका अगर सेंटेंस ये आ रहा है कि इश लर्ने डॉइच, लिखता हूं मैं इस सेंटेंस को यहां पर, इश लर्ने डॉइच, डॉइच मतलब जर्मन। तो अब इसके 2 मीनिंग हैं, मैं जर्मन सीखता हूं, जिसमें आप बोल रहे हो कि एक जनरल बात बता रहे हो, और एक मैं जर्मन सीख रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में इज, एम, आर के साथ वर्ब में जो आईएनजी लगता है वो सेंटेंस भी यही बनेगा, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाती है तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब अलग से यूज नहीं करनी। मैं जर्मन सीख रहा हूं, इसका इंग्लिश बनेगा आई एम लर्निंग जर्मन। तो एम और लर्निंग 2 वर्ब आ रही है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हमको सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। हालांकि इसकी बात अपन आगे और करेंगे, पर अभी इतना ध्यान रखो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस दोनों है। ठीक है, मैं जर्मन सीखता हूं और सीख रहा हूं। ओके, ये और बात जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे उस टाइम पे करेंगे। अभी सिर्फ अपन को वर्ब का देखना है, वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है। या वे इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश, तो
तो आप क्या बोलोगे, जी लर्नन। जिस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आ रही है वो ही ऐड करनी है। जी लर्नन इंग्लिश, आई बात समझ में, जी लर्नन इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्नन इंग्लिश। वह हिंदी सीख रही है, जी लर्नड हिंदी। तो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वैसे ही वर्ब लग जाएगी, ठीक है। ऐसे और भी कई सारी वर्ब्स, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अपनी वर्ब है हाइशन। हाइशन, हाइशन वर्ब का मतलब होता है टू नेम, या किसी का नाम बताना, पूछना। और यू कैन से टू बी कॉल्ड, मतलब किसी को किसी नाम से पुकारना, हाइशन। इस वर्ब का मेन पार्ट है HEIH, EN एंडिंग हो गया ना, ठीक है। यहां पर जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपन ने एंडिंग सीखी है, इसके साथ ई लगेगा, दो के साथ ST, RSG के साथ T, वियर के साथ EN, ईयर के साथ T, ZZ के साथ EN। ये सेम एंडिंग अपन को यहां पर हाइशन वर्ब के मेन पार्ट में लगानी है, HEIH में, ठीक है। तो देखो, इसके साथ लग रहा है ई, इश हाइश, ये लग गया ना। दो के साथ मेन पार्ट तो हाइश तो हो गया, और फिर ST लगाना है। लेकिन यहां पर देखो डबल एस ऑलरेडी है, डबल एस ऑलरेडी है, एच से डबल एस के इक्वल होता है ना, तो हम सिर्फ T लगाएंगे, या इश हाइश दो हाइस्ट। फिर आता है RSG, इन तीनों के साथ सेम रहेगा, मेन पार्ट में हमें T लगाना है बस। वियर के साथ EN लगाना है, तो पूरी वर्ब वापस से वैसे की वैसी बन जाएगी, वियर हाइशन। ईयर के साथ T लगाना है, तो ये हो जाएगा ईयर हाइस्ट। और ZZ के साथ में हमको पूरी वर्ब वापस से सेट कर देनी है, तो EN लगा देंगे, ठीक है। क्या वर्ब कॉन्जुगेशन हो गए यहां पर, इश हाइश, दु हाइस्ट, RSG हाइस्ट, वियर हाइशन, ईयर हाइस्ट, ZZ हाइशन। इस वर्ब को आपको यूज करना है फॉर्मल वे में, जब भी आप अपना नाम बताना चाहो। और आप अपना नाम बताओगे इस वर्ब के साथ, तो फुल बोलना पड़ेगा। कल अपन ने बिन, इश बिन ऐसे पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था, परसों पढ़ा था, कल तो प्रैक्टिस करी थी। तो उस टाइम पे आपने अपना नाम बताने के लिए यूज किया था इश बिन, फॉर एग्जाम्पल इश बिन रवि। या अब आप इस वर्ब को भी यूज कर सकते हो अपना नाम बताने के लिए, इश हाइश रवि, और फिर पूरा नाम, सरनेम भी आपको बोलना पड़ेगा, इशाइश रवि सैनी, ठीक है। तो नाम बताने के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो जाइन वर्ब यूज कर सकते हो, और एक हाइशन वर्ब यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, अभी A1 में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ब पे काम करते हैं। अगली वर्ब है आपकी कॉमन। कॉमन, इसमें मेन पार्ट है KOMM। कॉमन का मतलब होता है टू कम, आना, या फिर टू बिलोंग। बिलोंग का मतलब हो गया कहीं से बिलोंग करना, किसी जगह से आना, है ना, अपना ओरिजिन बताना कि आप पहले कहां रहते थे, ठीक है। इसका भी मेन पार्ट क्या है, KOMM। चलो इसका वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं अपन हर सब्जेक्ट के साथ में। ओके, शालू आप बताएंगे इसका वर्ब कॉन्जुगेशन, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, ट्राई करो। मेन पार्ट में एंडिंग्स ऐड करनी है, बस सिंपल है। इश्को में, इश्को में, गुड। दो कॉम्स, सब्जेक्ट के साथ बोलना है ना हमेशा, जैसे अभी आप बोल रहे हो, इश्को में दो कॉम्स्ट, RSG RSG के साथ कॉम्ट आएगा, कॉम्ट, वेरी गुड। वियर, वियर के साथ कॉमन आ जाएगा, यस, पूरी वर्ब, वियर कॉमन। ईयर, ईयर के साथ कॉम्ट, गुड, ईयर कॉम्ट। ZZ के साथ कॉमन, ZZ कॉमन। इश्को में दो कॉम्स्ट, RSG कॉम्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, ZZ कॉमन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वर्ब, कुछ वीक वर्ब्स पढ़ते हैं और फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ब इज वोनन। वोनन का मतलब होता है टू लिव। ये सारी वर्ब्स में इस तरीके की वर्ब्स लेके आ रहा हूं कि इनके बाद में हम एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे, है ना, कि आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां रहते हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। वोनन, वोनन मीन्स टू लिव। नेक्स्ट पर्सन रवि, अब ट्राई करो। मेन पार्ट है इसमें वोन, वोनन,
और एंडिंग हमको लगानी है ई टी, ई एस टी, टी, ई एन टी, ई एन। क्या कॉन्जुगेशन हो सकता है? इसके साथ क्या आएगा? सॉरी, इश वोने, वेरी गुड, इश वोने, वोने बोलना है ना। ई किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए एस साउंड करोगे। इश वोने डू, क्या जल्दी जल्दी बताओ, इसका साउंड है वॉन, बाकी आपको लगाना है। डू के साथ क्या लगेगा? एच टी लग जाएगा। इश वोने डू वॉन्स्ट, एरएसजी, एरएसजी वॉन्ट, सब्जेक्ट भी बोलने हैं, या एरएसजी वॉन्ट। वीयर के साथ पूरी वर्ब हो जाएगी अपनी, ईएन वापस से लगाना है, वीयर वोनन। ईयर के साथ हम क्या करेंगे? टी, ईयर वॉन्ट, और जीजी के साथ पूरी वर्ब वोनन। जो वीयर वोनन इन राजस्थान, हम राजस्थान में रहते हैं, वीयर वोनन इन राजस्थान, तो इनको इन ही बोलना है, राजस्थान को राजस्थानी बोलना है। ओके, सेम इसी तरीके से एक और वर्ब आती है माखन। माखन का मतलब होता है टू डू। इंग्लिश में तो डू डज हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन इधर मेन वर्ब भी है ना। टू डू या फिर टू मेक, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना। यहां पर मेन पार्ट क्या है? माख। तो इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इसके साथ यूज करेंगे हम माख है, इश माख है। सी एच से पहले ए ओ यू आ जाए तो ख साउंड होता है। प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आपकी हेल्प करेंगे यहां पर वर्ड्स को साउंड करने में। इश माख है, डू मार्क्स, एर एस जी के साथ टी लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मार्क्ड। वीयर के साथ पूरी वर्ब माखन, ईयर के साथ हमें लगाना है मार्क्ड, और जीजी के साथ माखन। ओके, तो ये कुछ वर्ब्स होगी। इन वर्ब्स के साथ में हमने जो वर्ब कॉन्जुगेशन किया है, सेम वर्ब कॉन्जुगेशन आपको एज ए होमवर्क कुछ और वर्ब्स के साथ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्योरन, एक वर्ब है ह्योरन। ह्योरन का मतलब होता है टू हियर, टू लिसन, सुनना। या जागन, जागन का मीनिंग हो गया टू से, कहना। स्पीलन, स्पीलन टू प्ले, या खेलना या फिर बजाना। या कौफन, कौफन टू बाई, टू परचेज, कोई चीज खरीदना। कोखन, कोखन, कोखन मीन्स टू कुक। श्राइबन, श्राइबन, श्राइबन टू राइट, लिखना। तो वर्ब्स के मीनिंग भी याद कर लेना। 6 वर्ब दिए मैंने आप लोगों को, और इन वर्ब्स का आपको वर्ब कॉन्जुगेशन करके लाना है इस पैटर्न पे, कि इसके साथ, डू के साथ, एर एस जी के साथ, वियर, ईयर और जीजी के साथ क्या वर्ब कॉन्जुगेशन आएगा, ये आपको बताना है। हमेशा ध्यान रखना, वर्ब के मेन पार्ट में इसके साथ ई ऐड करोगे, डू के साथ एस टी, एर एस जी के साथ टी, वियर के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी ईएन लगकर, ईयर के साथ टी और जीजी के साथ ईएन। ये वर्ब कॉन्जुगेशन आपको करना है इनका, ठीक है। तो ये वीक वर्ब्स थी। अब हम एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन बना लेते हैं जो आपको याद भी रखना है। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के लिए आपको बोलना है हेलो, गुटन टाग, गुटन टाग, और फिर अपना नाम बताओगे। इंट्रोडक्शन दोगे तो उसी पर्सन को दोगे जनरली, या जो आपके बारे में नहीं जानता है ना, जानकारी करना चाहता है, तो फॉर्मल वे में हम बोलेंगे हमेशा। तो फिर आपको सेंटेंस बनाना है इश हाइश, और फिर आपका यहां पर फुल नेम, नेम आ जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी एज बतानी है, तो इश बिन, ठीक है, यहां पर आपकी एज आ जाएगी। और फिर आपको बोलना है यारे अल्ट। यारे अल्ट का मतलब होता है यहां पर ईयर्स ओल्ड, है ना, इतनी साल का। यारे अल्ट मीन्स इतनी साल का, कि इश बिन XYZ यारे अल्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोलना है इश कौमे, कौमे अभी पढ़ा है ना अपन ने। कॉमन का मतलब क्या होता है? टू कम, टू बिलोंग,
नाम बताने के लिए हाइशन, बिलोंग करते हो तो वोनन, रहने के लिए कॉमन, रहने के लिए वोनन, ठीक है। तो इश कॉम है और फिर यहां पर एक वर्ड आपको यूज करना है आउस। आउस का मतलब होता है फ्रॉम। आउस का मीनिंग क्या है? फ्रॉम, कि आई कम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, या और फिर इसके बाद में आपको यहां पर बताना है लोकेशन या फिर प्लेस बोल दो, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हो और फिर आप कहां पर रहते हो वो आपका बताना है। ईश वोने इन, इनको इनी बोलते हैं, और अब जिस लोकेशन पे रह रहे हो वो यूज करनी है आपको। और फिर लास्ट में बोलना है इश लर्ने डॉइच। डॉइच मतलब जर्मन। एंड फीलन डांक, ग्रीटिंग पढ़ी है ना हमने। फीलन डांक मीन्स थैंक यू वेरी मच। फीलन डांक, ओके। जैसे आप अपना रेडी करके कल बताना है ना, इसको याद कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए स्टूडेंट मेरा इंट्रोडक्शन दूं तो हालो गुटन टाग, ich heiße अशोक कटारिया, ich bin 33 Jahre alt, 33, ja, ich komme aus Junjunu, ich wohne in Jaipur, ich lerne Deutsch, vielen Dank। या सेम इसी तरीके से आपको अपना रेडी करना है, ठीक है। ये सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया अपना छोटा सा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम के हिसाब से इसमें एक दो चीजें और ऐड करेंगे अपन, पर वो बाद में करेंगे ना, अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं एकदम से। तो ये थी अपनी वीक वर्ब्स। वीक वर्ब का एक ही पैटर्न है कि कोई भी वर्ब आ जाए, वीक वर्ब आ जाए, तो हमें उसमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग एंडिंग ऐड करनी है वर्ब के मेन पार्ट में। सेकंड जो पार्ट आता है वर्ब्स में, मेन वर्ब्स में, दैट इज स्टार्क वर्बन। सेकंड पार्ट क्या है? स्टार्क वर्बन। वीक वर्ब्स क्लियर है सबको? ओके। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जितनी भी हैं वो सारी, पहली बात तो बहुत कम है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब ज्यादा है। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जितनी भी हैं वो भी सब वीक वर्ब की तरह ही दिखती हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है लेजन। लेजन का मतलब होता है टू रीड, ठीक है। टू रीड, कोई टेक्स्ट पढ़ना, कोई सेंटेंस पढ़ना, कोई वर्ड पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। तो अब दिखने, इसमें भी देखो ईएन एंडिंग आ रही है, इसमें भी ईएन एंडिंग आ रही है। इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है गेबन। गेबन जिसका मतलब होता है टू गिव। एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है एसन। तो ऐसी खूब सारी हैं, लेकिन वीक वर्ब से बहुत कम है। एसन का मतलब हो गया टू ईट। ऐसे ही एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब हो गया टू स्पीक, बोलना। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स खूब सारी हैं। तो अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी जब वीक वर्ब की तरह ही दिख रही हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं और फिर पता लगाएंगे। देखो सबसे पहले कॉन्जुगेशन अपन इसके हिसाब से करते हैं, ये जो वीक वर्ब के हिसाब से जो चल रहा था ना, या इधर जो अपन ने एंडिंग्स लगाई थी, सेम इसी पैटर्न पे अपन वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं। एक वर्ब लेते हैं लेजन का, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हो गया? इश लेजर, दू का छोड़ देंगे। RSG के साथ क्या आएगा उसका छोड़ देना है। वियर के साथ पूरी वर्ब आती है, वियर लेजन। ईयर के साथ टी लगता है तो ईयर लेस्ड। और जीजी के साथ पूरी वर्ब आती है तो जीजी लेजन। जो मेन डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब का वो यही है कि डू और RSG के साथ जो अभी अपन ने नहीं लिखा है ये हमेशा बिल्कुल अलग होगा, या ये किस हिसाब से आएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा हर वर्ब के कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि कुछ ट्रिक्स हैं कि कहीं पे ई आ जाता है तो वो कभी आई में चेंज हो जाता है और कभी आई ई में चेंज हो जाता है। कभी किसी वर्ब में, स्ट्रॉन्ग वर्ब में ए आ जाता है तो वो ए उमलाउट में चेंज हो जाता है। लेकिन ये भी फिक्स नहीं है क्योंकि हर वर्ब में अलग अलग होता है। इधर भी ई है, इधर भी ई है, इधर भी ई है, लेकिन ये कभी आई में चेंज होगा और कभी आई ई में चेंज होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में यही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब में डू और RSG के साथ जो भी वर्ब कॉन्जुगेशन होगा
वो बिल्कुल अलग होगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में चेंजेस होंगे। वोवल्स में तो होंगे ही होंगे, कुछ वर्ब्स के साथ कॉन्सोनेंट्स में भी होते हैं। और बाकी जो बच गया इश, वियर, ईयर, जीजी, ये सब यूज करना है अपन को वीक वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिफरेंस जो है कि कैसे पता चले कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ये वर्ब कॉन्जुगेशन से ही पता चलेगा, जो याद ही करना पड़ेगा अपन को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वैसे ज्यादा है नहीं, है ना। तो यहां पर दू के साथ क्या होगा वो देखो, दू के साथ जब अपन इसका कॉन्जुगेशन करेंगे तो ई को आई ई में चेंज कर देंगे। एस ऑलरेडी इसी का ही पार्ट है तो एक्स्ट्रा नहीं लगाना, टी लगा देंगे। इस लेज है दू लीस्ट, एरएसजी के साथ भी लीस्ट, यहां पे एस इसी का ही पार्ट था, हमने टी लगाया। यहां एस ऑलरेडी था तो एक और एस नहीं लगाया अपन ने, है ना। तो इस लेज है दू लीस्ट, एरएसजी लीस्ट, वियर लेजन, ईयर लेस्ट, जीजी लेजन। ओके, दू लीस्ट ein बुक, तुम एक किताब पढ़ते हो। चलो सेंटेंसेस बाद में बनाएंगे, पहले वर्ब कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब आ रही है गेबन। गेबन में देखो टू गिव, इसका कैसे वर्ब कॉन्जुगेशन होता है, इश गेब, अब ई जो है वो सिर्फ आई में चेंज होगा, डू गिव्स्ट, एसटीवी लगा है, एरएसजी के साथ गिफ्ट, वियर के साथ पूरी वर्ब गेबन, ईयर के साथ गेब्ट, एंड जीजी के साथ ही क्या हो जाएगा, गेबन। एसन सेम इसी तरीके से एसन, एसन में इस ऐसे वीक वर्ब के अकॉर्डिंग, अब ई आई में चेंज हो जाएगा, डबल एस ऑलरेडी है, हमें एक और नहीं लगाना, इस ऐसे दू ईस्ट, एरएसजी के साथ भी सेम रहेगा ईस्ट, क्यों, क्योंकि डबल एस मेन वर्ब का पार्ट है। या वियर के साथ पूरी वर्ब एसन, ईयर के साथ एस्ट, एंड जीजी के साथ में एसन। ठीक है, ऐसे ही एक्सप्रेशन, इश दू के साथ हम इसको कर देते हैं स्पृष्ट, यहां पे देखो ई आई में चेंज हो गया, दुष्पृष्ट, एरएसजी का साउंड भी स्पृष्ट, वियर एक्सप्रेशन, ईयर स्पृष्ट, जीजी एक्सप्रेशन। या इस स्प्रेश है, आई स्पीक, दू स्पृष्ट, यू स्पीक, एरएसजी स्पृष्ट, तो ही स्पीक, इट स्पीक्स, ही स्पीक्स, इट स्पीक्स, सी स्पीक्स, वियर एक्सप्रेशन, वी स्पीक, ईयर स्पृष्ट, यू स्पीक, जी एक्सप्रेशन, यू स्पीक, एंड जी एक्सप्रेशन, दे स्पीक। ठीक है, एक्सप्रेशन वर्ब से आप एक सेंटेंस चाहो तो यहां और ऐड कर सकते हो कि आई स्पीक एक्स वाई जेड लैंग्वेज। ओके, यहां पर एक सेंटेंस और ऐड किया जा सकता है, विच इज स्प्रेश हिंदी उंट। उंट याद है क्या आपको, उंट का मतलब क्या है, एंड, हिंदी उंट इंग्लिश, इंग्लिश में SCH करना है। इस स्प्रेश हिंदी उंट इंग्लिश, इस लर्ने डॉइच विलन डांक, थैंक यू वेरी मच। एक सेंटेंस और ऐड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की क्या कहानी है कि डू और एरएसजी के साथ जो भी यूज होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वो हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, डू और एरएसजी के साथ, बाकी इश, वियर, ईयर, जीजी के साथ जो भी अपन अप्लाई करेंगे वो वीक वर्ब के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये वर्ब की कहानी थी मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब्स हमने दो तरीके की पढ़ी है, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ओके, अब तो खूब सारी वर्ब्स की लिस्ट बनाएंगे अपन और उनको याद करना है ताकि अब जब अपन सेंटेंसेस बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, वर्ब्स की मेन वर्ब्स की एक बार बात हो गई है, सब्जेक्ट की बात हो गई, वर्ब्स की बात हो गई, मॉडल वर्ब बाद में सीखेंगे। ऑब्जेक्ट की बात करनी है अपन को कल, तो कल पहले खूब सारी वर्ब्स की लिस्ट बनाएंगे, आपका होमवर्क चेक करूंगा मैं, और ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। अभी छोटे से आपको क्लास एंड होने से पहले एक दो चीजें और बताता हूं जो ध्यान रखनी है। 3 वर्ड्स लर्न करने हैं। पहला वर्ड है नोमिनेटिव, दूसरा वर्ड है आकुजाटिव, एंड द थर्ड वर्ड इज दाटिव। ये 3 वर्ड लर्न करने हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में भी नोमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव भी बोलते हैं। बस इनमें ध्यान ये रखना है कि नोमिनेटिव हमेशा
सब्जेक्ट के लिए यूज होता है या फिर सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होता है, एक ही बात है। आकुजाटिव डाटिव हमेशा यूज होंगे ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर ऐसे याद कर लो ऑब्जेक्ट हमेशा आकुजाटिव और डाटिव यूज होता है। तो ये तीन वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, कि सब्जेक्ट के लिए जो भी वर्ड्स आएंगे, चाहे पर्सन आए चाहे थिंग आए, जो भी वर्ड्स आएंगे वो सारे नोमिनेटिव वर्ड्स होंगे। जैसे जब अपन ने यहां पर वर्ब का कॉन्जुगेशन किया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया है ना, तो ये इश, डू, एरेस, जी, वियर, ईयर, जी, ये सारे नोमिनेटिव वर्ड्स हैं क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट है। ओके, सेम इसी तरीके से आगे और जो कुछ अपन वर्ड सीखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए तो वो या तो आकुजाटिव होंगे या फिर डाटिव होंगे। ये सब चीजें अपन फिर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। आप इसको क्लास को रिवाइज कर लेना और साथ में ये वर्ब कॉन्जुगेशन होमवर्क जरूर कर लेना। मिलते हैं कल at 30। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? नो सर।